अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर है और मैं आपको आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। आज की कहानी एक जिम के बारे में है जो बहुत ज़्यादा पुरसरार था और वहाँ के मैनेजर के साथ ये वाक़या पेश आया। तो चलिए कहानी का आगाज़ करते हैं। ये कहानी हमें लाहौर के गुलबर्ग इलाके से फैसल अहमद ने भेजी है। फैसल एक मशहूर जिम पावर जोन फिटनेस में नाइट शिफ्ट मैनेजर था। 3 साल तक उसने रात की खामोश ड्यूटी की, मगर एक रात 11 बजे उसने जिम के अंदर एक ऐसी आवाज़ सुनी जो किसी मशीन की नहीं थी। जैसे कोई भारी वेट उठा रहा हो, सांस रोककर और हर रैप के बाद धीमी आवाज़ में कह रहा हो, एक बार और। सबसे अजीब बात ये थी कि वो आवाज़ आ रही थी जिम के उस कोने से जहां 2 साल से कोई मशीन चलती ही नहीं थी। और उस रात फैसल को पता चला कि कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो जिम कभी छोड़कर नहीं जाते। रात के 11 बज रहे थे जब फैसल ने पहली बार उस आवाज़ को सुना। वो आवाज़ जो डम्बेल्स की खनखनाहट नहीं थी, ट्रेडमिल की गिर नहीं थी और ना ही एसी की वेंटिंग की सरसराहट थी। ये कुछ और थी, गहरी, भारी, जैसे कोई बहुत ज़्यादा वज़न उठा रहा हो और साथ ही साथ अपनी सांस रोक रहा हो। और ये आवाज़ आ रही थी जिम के उस कोने से जहां लास्ट मशीन थी, वो पुरानी केबल मशीन जो 2 साल पहले ख़राब हो गई थी और जिसे किसी ने रिप्लेस नहीं किया था, सिर्फ एक पुराना पर्दा डाल दिया था उसके ऊपर। फैसल जो जिम का नाइट शिफ्ट मैनेजर था, 27 साल का, 6 फीट लंबा, कंधे चौड़ा, मगर आज रात पहली बार अंदर से खाली लगता था। वो अपनी सीट से उठा और सोचता रहा कि शायद बाहर से आवाज़ आ रही है, शायद कोई ड्रंकन बंदा दरवाजे के पास खड़ा है, शायद सीसीटीवी का वायर लूजिंग सिग्नल दे रहा है। मगर दिल के अंदर एक बात पहले ही बोल चुकी थी जो वो सुनना नहीं चाहता था। ये आवाज़ अंदर से आ रही है। इस आवाज़ में सांसों की बू है और ये बू पुरानी है, बहुत पुरानी, वैसे पुरानी जैसे वो लोग जो कभी वापस नहीं आते। रात के 11 बज रहे थे जब फैसल ने पहली बार उस आवाज़ को सुना। वो आवाज़ जो डम्बेल्स की खनखनाहट नहीं थी, ट्रेडमिल की गिर नहीं थी और ना ही एसी की वेंटिंग की सरसराहट थी। ये कुछ और थी, गहरी, भारी, जैसे कोई बहुत ज़्यादा वज़न उठा रहा हो और साथ ही साथ अपनी सांस रोक रहा हो। और ये आवाज़ आ रही थी जिम के उस कोने से जहां लास्ट मशीन थी, वो पुरानी केबल मशीन जो 2 साल पहले ख़राब हो गई थी और जिसे किसी ने रिप्लेस नहीं किया था, सिर्फ एक पुराना पर्दा डाल दिया था उसके ऊपर। फैसल जो जिम का नाइट शिफ्ट मैनेजर था, 27 साल का, 6 फीट लंबा, कंधे चौड़ा, मगर आज रात पहली बार अंदर से खाली लगता था। वो अपनी सीट से उठा और सोचता रहा कि शायद बाहर से आवाज़ आ रही है, शायद कोई ड्रंकन बंदा दरवाजे के पास खड़ा है, शायद सीसीटीवी का वायर लूजिंग सिग्नल दे रहा है। मगर दिल के अंदर एक बात पहले ही बोल चुकी थी जो वो सुनना नहीं चाहता था। ये आवाज़ अंदर से आ रही है। इस आवाज़ में सांसों की बू है और ये बू पुरानी है, बहुत पुरानी, वैसे पुरानी जैसे वो लोग जो कभी वापस नहीं आते। फैसल ने 3 साल से इस जिम में काम किया था। पावर जोन फिटनेस, गुलबर्ग का मशहूर जिम, 4 मंजिलें, ओलंपिक साइज पूल, 700 से ज़्यादा मेंबर्स, और 3 साल में बहुत कुछ देखा था। एक बंदा था जो रोज़ रात को आता था और सिर्फ एक ही मशीन पर बढ़ता रहता था बिना किसी से बात किए, जब तक एक रात वो नहीं आया और फिर
कभी नहीं आया। एक औरत थी जो अपना नाम कभी नहीं बताती थी, मगर लॉकर रूम नंबर 13 में हमेशा अपना लॉक लगाती थी। और एक दिन लॉक था मगर वो नहीं थी। और एक लड़के की बात थी, जुबैर, जो बेंच प्रेस पर रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश में इतना ज्यादा वजन चढ़ गया था कि बारबेल तेरी गर्दन पर आ गया था। और तब से ये बेंच प्रेस वाली जगह ठंडी रहती थी, चाहे बाकी सारा जिम गर्म हो। मगर फैसल ने ये सब स्टोरी सुन के भी काम नहीं छोड़ा, क्योंकि पैसा चाहिए था, अम्मी का इलाज था, घर का किराया था और रात की शिफ्ट में एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता था। मगर आज रात वो अलाउंस बहुत कम लग रहा था। वो अपनी टेबल से उठा, एक छोटी सी टॉर्च उठा ली और जिम फ्लोर की तरफ बढ़ा। मशीन्स की खामोशी में उसकी अपनी आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। उसके जूतों की चीख चीख फर्श पर गूंज रही थी और हल्की रोशनी में मशीन्स के साए अजीब शक्लें ले रहे थे। एक ट्रेडमिल का साया दीवार पर ऐसे था जैसे कोई खड़ा हो। एक लैट पुल डाउन का साया ऐसे था जैसे कोई झुका हुआ हो। और बेंच प्रेस, वो बेंच प्रेस जहां जुबैर की जान गई थी, उसका साया सबसे लंबा था, सक़्फ़ तक पहुंचा हुआ। फैसल ने सोचा कि अपनी आंख में धोखा होगा, मगर फिर साये ने हिला और बेंच प्रेस की मशीन ने नहीं। फैसल रुक गया, एक कदम पीछे आया, टॉर्च की रोशनी कांपी। एक पल की खामोशी थी, फिर वो आवाज़ फिर आई, वही भारी, गहरी, रुके रुके सांसों वाली आवाज़। और इस दफ़ा उसमें कुछ और भी था, कुछ जो फैसल ने पहले नहीं सुना था, कुछ जो आवाज़ नहीं लफ्ज़ था। और एक बार और रीहैब की कोच की तरह, ट्रेनर की तरह, उस आदमी की तरह जो बेंच पर खड़ा रहता है और बोलता है, पुश करो, वजन उठा लो। एक बार और, एक बार और, जब तक बदन टूट न जाए। और फैसल का दिल एक पल रुक के दोबारा चला, और इस दफा तेजी से चला, बहुत तेजी से। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर है और मैं आपको आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। आज की कहानी एक जिम के बारे में है जो बहुत ज़्यादा पुरसरार था और वहाँ के मैनेजर के साथ ये वाकया पेश आया। तो चलिए कहानी का आगाज़ करते हैं। ये कहानी हमें लाहौर के गुलबर्ग इलाके से फैज़ल अहमद ने भेजी है। फैज़ल एक मशहूर जिम पावर जोन फिटनेस में नाइट शिफ्ट मैनेजर था। 3 साल तक उसने रात की खामोश ड्यूटी की, मगर एक रात 11 बजे उसने जिम के अंदर एक ऐसी आवाज़ सुनी जो किसी मशीन की नहीं थी, जैसे कोई भारी वेट उठा रहा हो, सांस रोककर, और हर रैप के बाद धीमी आवाज़ में कह रहा हो, एक बार और। सबसे अजीब बात ये थी कि वो आवाज़ आ रही थी जिम के उस कोने से जहां 2 साल से कोई मशीन चलती ही नहीं थी। और उस रात फैसल को पता चला कि कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो जिम कभी छोड़कर नहीं जाते। रात के 11 बज रहे थे जब फैसल ने पहली बार उस आवाज़ को सुना। वो आवाज़ जो डंबल्स की खनखाट नहीं थी, ट्रेडमिल की गिर नहीं थी, और ना ही एसी की वेंटी की सरसराहट थी। ये कुछ और थी, गहरी, भारी, जैसे कोई बहुत ज़्यादा वज़न उठा रहा हो और साथ ही साथ अपनी सांस रोक रहा हो। और ये आवाज़ आ रही थी जिम के उस कोने से जहां लास्ट मशीन थी, वो पुरानी केबल मशीन जो 2 साल पहले ख़राब हो गई थी और जिसे किसी ने रिप्लेस नहीं किया था, सिर्फ एक पुराना पर्दा डाल दिया था उसके ऊपर। फैसल, जो जिम का नाइट शिफ्ट मैनेजर था, 27 साल का, 6 फीट लंबा, कंधे चौड़ा, मगर आज रात पहली बार अंदर से खाली लगता था। वो अपनी सीट से उठा और सोचता रहा कि शायद बाहर से आवाज़ आ रही है, शायद कोई ड्रंकन बंदा दरवाजे के पास खड़ा है, शायद सीसीटीवी का वायर लूजिंग सिग्नल दे रहा है। मगर दिल के अंदर एक बात पहले ही बोल चुकी थी जो वो सुनना नहीं चाहता था।
ये आवाज अंदर से आ रही है। इस आवाज में सांसों की बू है। और ये बो पुरानी है, बहुत पुरानी, वैसे पुरानी जैसे वो लोग जो कभी वापस नहीं आते। मशीन्स और बेंच प्रेस वाली जगह जहां लाइट आज भी नहीं जलती। मगर दरवाज़ा अब खोला था, सीधा खोला। बाहर रोशनी थी, बाहर सड़क थी। और फैजल एक पल भी नहीं रुका। वो निकल गया, भाग गया, लिफ्ट नहीं ली, सीधा 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 बाहर आके अपनी गाड़ी में बैठ गया और हाथ कांपते हुए की डाली और चला गया और फिर कभी पीछे नहीं देखा। सुबह मैनेजमेंट को रेजिग्नेशन ईमेल गई, पर्सनल रीजंस, इमीडिएटली। किसी ने पूछा नहीं, शायद सब जानते थे, शायद ये पहली बार नहीं था। शायद पावर जोन फिटनेस का हर नाइट मैनेजर 3 साल के बाद ऐसे ही जाता था। मगर जो बात आज भी फैजल को नींद नहीं आने देती, वो रेजिग्नेशन नहीं है, वो रात नहीं है, वो आवाज़ें नहीं हैं। वो एक छोटी सी बात है जो उसने बाद में नोटिस की जब घर पहुंचा और मिरर में देखा। उसके जिम ग्लव्स पर जो वो पहना ही नहीं था, वो जो पूरे टाइम अपने बैग में थे, उन पर किसी और की उंगलियों के निशान थे, ताज़े, गरम, जैसे अभी अभी किसी ने पहन के रख दिए हों। और हर उंगली का निशान थोड़ा गहरे था, थोड़ा ज़्यादा, जैसे वो बंदा बहुत ज़्यादा वज़न उठाता था, रोज़ रात को अकेला, जब कोई नहीं होता। और ये निशान आज भी हैं ग्लव्स पर। और फैजल ने ग्लव्स फेंके नहीं, क्योंकि कहते हैं अगर तुम उस चीज़ को फेंक दो जिस पर वो निशान हो, वो किसी और की चीज़ पर आ जाते हैं। और फैजल नहीं चाहता कि ये निशान उसकी अम्मी के हाथों पर जाएं, या उसकी बहन के, या उस किसी के जिससे वो प्यार करता हो। इसलिए वो ग्लव्स आज भी उसके बैग में हैं, बंद एक पुराने प्लास्टिक बैग में। और कभी कभी, सिर्फ कभी कभी, वो प्लास्टिक बैग के अंदर से आवाज़ आती है, भारी, रुके रुके सांसों वाली, और एक लफ्ज़ बार बार, एक बार और। तो दोस्तों सोचिए, अगर आप रात को किसी खाली जिम में हों और अचानक मशीन्स खुद चलने लगें और कोई आवाज़ आपके कान के पास आके कहे, एक बार और, तो क्या आप वहां रुक कर देखोगे कि कौन वर्कआउट कर रहा है, या फिर बिना पीछे देखे सीधा बाहर भाग जाओगे? कमेंट में ज़रूर बताएं आप क्या करते। और अगर आपको ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी कहानियाँ लाते हैं जो रात को अकेला सुनना थोड़ा मुश्किल होता है।